हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। तो जी आज मैं आई हूँ मम्मी के घर पर, क्योंकि आज के दिन होती है मम्मी की शादी की सालगिरह। तो मम्मी तो है नहीं अब, तो हम आए थे पापा जी के पास। और यहाँ पर मेरी बहन बना रही थी पकौड़ियाँ, क्योंकि पापा जी को पकौड़ियाँ खाना बेहद पसंद है और मेरी बहन बहुत अच्छी पकौड़ी बनाती है। और ये मौसी जी ने ना देव उठान किया था, तो मैं पूछ रही थी क्या बनाया है। तो फिर मौसी बोली गैस। तो मैंने कहा अच्छा देव उठान किया था, कह रही हाँ। तो बस वो पकौड़ियाँ बना रही है। अभी हम लोग पकौड़ियाँ खाएंगे और हम सब ने पकौड़ियाँ खाई तो सोना ने खाया बर्गर। फिर हमने कहा चलो गोलगप्पे भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर गोलगप्पे ले लिए थे हमने। और ये यहाँ पर ये देखो बैठे हुए हैं सब, ये लोग भी बर्गर एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि नैना निशा बोली कि ना 2 बर्गर ले लो और खाने के लिए, एक सोना खाएगी हम लोग खाएंगे। और यहाँ पर मेरा बड़ा भाई पकौड़ी खा रहा है। इसको मना है नहीं खाना इसको तला हुआ ना, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। लेकिन ये फिर भी इस तरीके से दगाबाजी कर जाता है खाने में ना, खा ही लेता है मोस्टली। और यहाँ पर मौसियाँ देख रही थी हमारे फ़ोन में पुरानी पिक्चर्स। तो हमें समझ में नहीं आता ये कौन खड़ा है हमारे पीछे ना। तो हम पूछ रहे थे मौसी से कि मौसी ये कौन है, ये कौन है। तो फिर मौसी देख कर बता रही थी ऐसे ना कि अच्छा ये तो वो है, ये तो वो है, इस तरीके से बता रही थी। और ये जो बैठी है ना इधर लेफ्ट हैंड की तरफ, ये जिन्होंने भी मुंह पे हाथ रखा है, ये मेरी मम्मी की छोटी बहन है, मेरी मम्मी से छोटी। और ये जो साइड में बैठी है ये उनके चाचा जी की लड़की है। तो बस इस तरीके से हम आए थे और अभी जाएंगे वापस। ये मेरी मामी जी हैं, फंक्शन में जाना है। ठीक है चलो सोना बाय करो नानियों को। उन्होंने कहा नीरज को नीचे ही दिया, चप्पल पहनने आएंगे, पहले जूते पहनेंगे फिर मुझे जूते पहना दो। अच्छा इधर देख, बालों में लको लिया बंदर की डालो। ऐसे में फिर दिखेगा भी तो ना मुझे। स्कूल में ऐसे करती है सोना। हाँ वो स्कूल में ऐसे जाती है बन के सारे। हाँ बाल निकाल के, अगर मैंने कभी कर भी दी ना पोनीटेल तो सारे बाल खोल देगी आगे से। तो जी ये देखिए हम आ गए फंक्शन में। तो हम आए यहाँ पर, एक शादी की सालगिरह है। तो आज उनकी शादी को हो गए पूरे 25 साल। तो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे और वो है इनके दोस्त। तो उन लोगों ने हमें भी इनविटेशन दे रखा था, तो मैंने कहा चलो हम सब भी चलते हैं। तो बस आज उनकी शादी की सालगिरह में यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ अंदर की डेकोरेशन और किस तरीके से हुआ वहाँ पर जयमाला का प्रोग्राम, केक कटिंग, ये सब मैं आपको दिखाती हूँ। और बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुँचे हम ना, मतलब कि माला डलने ही वाली थी तभी हम लोग पहुँचे। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर शादी का फंक्शन होता है तो थोड़ा माला का प्रोग्राम थोड़ा लंबा होता है ना। लेकिन जब एनिवर्सरी का प्रोग्राम होता है तो उसमें माला का प्रोग्राम बहुत जल्दी से हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है वो, इसलिए। तो यहाँ पर ये देखिए जैसे हम पहुँचे तभी बस ये स्टार्ट ही हुआ था, सब लोग इकट्ठे हो गए थे और ये दोनों स्टेज पर थे और यहाँ पे डलेगी माला। तो अच्छा लगता है ना, शादी के 25 साल हंसी खुशी बीत जाए, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही दुआ है कि आगे भी ऐसी 25 साल और ऐसे ही बीते और फिर उसके आगे और साल बीते, हंसी खुशी बीते सबके ना। तो क्योंकि ये लम्हे ना फिर हमेशा याद रहते हैं कि हाँ इस तरीके से हमने किया ये सब। और यहाँ पे कट रहा है केक। तो ये देखिए इनका केक रखा हुआ है इतना बड़ा, थोड़ा सा ना टेढ़ा हो गया था केक शायद ना, मैंने देखा नहीं क्योंकि ये दोनों रिकॉर्डिंग नैना ने ही की है, मैं यहाँ तक गई ही नहीं थी, मैं तो बैठी हुई थी पीछे ही। तो उसी ने किया था रिकॉर्ड। तो केक कट हो चुका है और यहाँ पर उनके बच्चे और उनके जो रिलेटिव हैं वो उन्हें केक खिला रहे हैं और उन्होंने भी सबको खिलाया। जो जो उन्हें खिला रहा था उन सबको वो भी केक खिला रहे थे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर माला का प्रोग्राम हुआ था स्टेज पर, तो वहाँ पे फूल वगैरह डाले ना सबने उनके ऊपर, तो वो तुरंत ही आ गया था स्टेज को साफ़ करने के लिए भी। और अच्छा है साथ के साथ सफाई होती रहती है। तो नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे सारे में फूल बखेर देते हैं। और यहाँ पर सोना ना बड़ी एक्टिंग कर रही थी, मतलब वो ना कुछ डांस कर रही थी शायद ना ऐसे बैठ करके। तो मैंने उसको जैसे रिकॉर्ड करने की कोशिश किया तो एकदम शांत होकर बैठ गई कि मैं तो ना कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ देखो। और यहाँ पे देखो ये स्टेज पर चली गई थी डांस करने के लिए और मैं तो उसका डांस देख करके हैरानी हो गई, अरे यार भाई वाह ये तो बहुत अच्छा डांस करती है। और वही बाहर जाके ना इसमें कुछ ज़्यादा ही मस्ती आ जाती है, मतलब आप इसको कितना भी रोको कुछ भी करो ये लड़की बिल्कुल नहीं सुनती, बिल्कुल भी नहीं सुनती। स्टेज पे जा रही थी क्योंकि देखो वहाँ पे ना वो रखे हुए हैं ना गिफ्ट वगैरह रखे हुए हैं, बाई चांस कुछ कांच का हो, कोई फ्रेमिंग करी हुई चीज़ हो जैसे सामने रखी है वो ना, तो हो सकता है शायद वो कोई पिक्चर वगैरह हो। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये भाई
गिरा विरा दे, बच्चा ही तो हाथ वाथ लग जाएगा, उससे क्या पता किस तरीके से संभालना है और किस तरीके से नहीं ना। इसलिए तो मैं उसको बोल रही थी बेटा आजा आजा, तो इसलिए मैंने फिर कैमरा इसी के ऊपर रखा। इस सब मैं कहा चलो रिकॉर्ड भी होता रहेगा क्या क्या हरकतें कर रही है, इसलिए तो यहाँ पे डांस कर रही थी और बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी। आवाज़ तो देखो मैंने म्यूट कर दी है ना म्यूजिक की, क्योंकि वो ये फिर कॉपीराइट का पंगा रहता है ना। देखो अगर कॉपीराइट का पंगा ना हो इस तरीके का ना, तो फिर आप कोई भी म्यूजिक कैसा भी म्यूजिक हो उसे इस्तेमाल कर लो तो कितना अच्छा लगे ना वीडियो में। मुझे तो लगेगा कि बहुत ही अच्छा, कुछ मतलब अलग से म्यूजिक डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो बात आप वो म्यूजिक सुन के समझ सकते हैं ना, डांस को एंजॉय कर सकते हैं, वो मेरे बोलते समय नहीं कर सकते एंजॉय ना, क्योंकि मेरी बात उसके डांस से मैच भी नहीं करेगी इसलिए। लेकिन डांस बहुत अच्छा कर रही थी सोना। और ये देखो, और यहाँ पर ना एक छोटा सा लड़का और आ रखा था ना, तो वो भी सोना के साथ, मतलब सोना के साथ साथ ही घूम रहा था। पहले तो दोनों की शायद लड़ाई होगी, पता नहीं क्या हुआ। सोना भागते हुए मेरे पास है, कह रही मम्मी बचाओ, मार रहा है, इस तरीके से कह रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा, तो फिर उसकी मम्मी से कह के आई कि ना मुझे मार रहा है। तो इस मामले में तो हमारी सोना अच्छी है भैया, जाके ना शिकायत करके आई उसकी, कह रही मेरे को मार रहा है। और आप देखो कैसे डांस कर रही है ना, मैं आपको दिखाऊंगी वो लड़का ना आगे। दोनों बलून के पीछे भी ना इस तरीके से लड़ाई कर रहे थे। ये देखो अभी बैठ गई ना वहाँ पर, तो थोड़ा डर लगा रहता है कि भाई देखो किसी का सामान गिर विर जाए, कुछ टूट जाए तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। लेकिन बच्चे समझते नहीं है, बच्चों को अपनी मस्ती की लगी रहती है कि नहीं हम तो इन्जॉय कर रहे हैं, हम कुछ नहीं छेड़ रहे, बेशक ना भी छेड़ रही हो लेकिन फिर भी। और यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैंने दिखाई दूँगी तो लगेगा मैं आई नहीं शायद ना। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इस तरीके से रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं नैना को बोलती हूँ ना नैना थोड़ा रिकॉर्ड कर ले, तो उसको लगता है कि नहीं मम्मी, उसको थोड़ी शर्म से लगती है कि नहीं मैं नहीं कर रही रिकॉर्ड ना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ इस तरीके से। तो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ की डेकोरेशन। ये देखो, वो देखो सोना फिर किसी के साथ जा रही है, मतलब किसी के भी साथ चली जाती है इस तरीके से। और यहाँ पर नैना ऐसे बैठी हुई है, ये इस तरफ ना सोना को ही देख रही थी, फिर वो उतर के चली गई, तो उसने कोई घूमी ही नहीं। और देख रहे हो झूमर कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ऐसे ही झूमर लगे हुए थे लाइन से ना। जैसे ही हम लोगों ने एंट्री की ना, अभी हमें आए थोड़ी ही देर हुई थी, तो एकदम से म्यूजिक बजने लगा, और जैसे म्यूजिक तेज़ की बजाना, एक झूमर में से जो लटकन है ना उसकी निकल के गिर पड़ी। तो जो ये है ना ये वाला झूमर, इसमें से एकदम से गिर गई। तो अच्छा कोई खड़ा नहीं था, लेकिन मेरे को डर लगने लगा ना कहीं ऐसा ना हो झूमर नीचे गिर जाए। लेकिन नहीं, पता नहीं कि शायद शोर की वजह से गिरी, या फिर हो सकता है ढीली वीली हो रखी हो ना इस तरीके से। अब ये देखो सोफे पे चढ़ के डांस हो रहा है इसका अब ना इस तरीके से। ये देखो कभी इधर कभी उधर ऐसे भागम भाग में लगी हुई थी ना। और यहाँ पे फिर इसको बैठाया मैंने कि चल कुछ खा ले, तो ये सूप पी रही थी, कहती मैं ना और भी सूप पीऊँगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, तू पहले से तो फिनिश कर। और ये देखो, मतलब ये सब कुछ मैंने ला के दिया है इसको, ये खुद से कुछ लेके नहीं आती है कि नहीं आप लेकर के आओ, मेरे को शर्म आती है इस तरीके से। कह रही मेरे को शर्म आती है, आप ही लेकर के आओ, तो सब कुछ मैंने ला के दिया। चलो ठीक है कोई नहीं तुम खाओ। और यहाँ पर इसके पापा खाना खा रहे थे, तो बस अब हम लोग भी निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग चले गए हैं और सब कुछ लोग रह गए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, बाकी जो है वो इनके घर के ही हैं सारे के सारे ना। तो इनके फैमिली मेम्बर हैं, जो रिलेटिव थे या फिर आसपास के थे दोस्त वगैरह, वो सब तो जा ही चुके हैं। और ये सुशील भाई साहब ये देखिए, तो ये भी डांस करते हुए, इनका भी डांस देखिए, तो फुल एंजॉय सब ने किया। और यहाँ पर ये ना बलून बच्चे फोड़ रहे थे, तो शायद ये परेशान हो रहा था ब्लैक शर्ट वाला ना कि सारे बलून फोड़ डाले, क्योंकि इसको साफ़ करने पड़ेंगे ना इन लोगों को, इसलिए। और ये बच्चा था जो परेशान कर रहा था मेरी सोना को। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का यही फ्रेंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब कल मिलेंगे, कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।